जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की कृपा और गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं प्रीति आंटी का है। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की कृपा से भरपूर सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से और पूरा सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। तो इसीलिए साथ संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। सत्संग में वो शक्ति है, वो ताकत है जो हमारे अनेकों दुख, दर्द, रोग और कष्ट दूर कर सकती है। संगत जी, जब हम साथ संगत करते हैं तो उस समय गुरु की कृपा हम पर बरसती है। गुरु जी के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना और शेयर करना भी है। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग, बीमारियां दूर होती हैं। और जब हम सत्संग करते हैं तब भी संगत जी हमारा कल्याण होता है। और जब गुरु जी की संगत नई गुरु जी से जुड़ती है तो उनका भी कल्याण होता है। इसीलिए साथ संगत जी सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से और समर्पण करते हुए गुरु जी को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं प्रीति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं बहुत टाइम से संगत जी गुरु जी का शुक्राना करने की सोच रही थी, पर मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। और जब मुझे शुक्राने का मतलब नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। और गुरु जी के मैसेज भी काफ़ी आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं हमेशा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती थी। बट जैसे-जैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट होती गई, जैसे-जैसे गुरु जी के बारे में मुझे पता चलता रहा, तो मुझे पता चला कि शुक्राने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, साथ संगत जी। और फिर मैं सत्संग शेयर करने की सोचने लगी, पर मैं नहीं कर पाई। और मैंने बहुत कोशिश करी पर नहीं हुआ मुझसे। बाद में मुझे ये भी पता चला कि जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती, उनकी मर्ज़ी नहीं होती, तब तक हम अपना शुक्राना सत्संग भी नहीं शेयर कर पाते। तो आज गुरु जी की असीम कृपा हुई है मुझ पे कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी कि मौका आपने दिया सत्संग शेयर करने का। बहुत-बहुत लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से परेशान चल रही थी। मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब थी और संगत जी उसका काफ़ी ट्रीटमेंट हर जगह चल रहा था, लेकिन कोई उसको आराम नहीं पड़ रहा था। संगत जी, करीबन रात को 1 बजता नहीं था कि मेरा बच्चा संगत जी डरना शुरू कर देता था। संगत जी, रात को रोना, चिल्लाना और जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, उस टाइप से संगत जी वो दाँत भींच लेता था, जिसकी वज़ह से संगत जी मैं बहुत परेशान थी। बहुत जगह मैं उसका इलाज भी करवा रही थी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और उधर संगत जी गुरु जी महाराज के मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे बच्चे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे अपने ही हैं, थोड़ा-सा सावधान हो जा। संगत जी, मैं सिर्फ़ गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी, सब आपके ऊपर छोड़ रखा है, जो भी आपको सही लगे, जो भी उचित लगे गुरुजी, बस आप मेरे बच्चे को बचाओ और इसको इस परेशानी से निकालो गुरुजी। संगत जी, मैं यही प्रार्थना गुरुजी से करती थी और सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप करती थी गुरुजी का। और संगत जी, पर मेरे बच्चे को ये कहाँ से क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। संगत जी, डॉक्टरों का ये कहना था कि इसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और संगत जी, पर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन बच्चा रात को 1 बजे ही उठता था और चिल्लाता था, रोता था। पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, बट संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी फ़र्क नहीं।
मेरे हस्बैंड भी संगत जी बहुत परेशान थे और जो जैसा बताता था हम वैसा ही करते थे। बाकी गुरुजी के ऊपर सब छोड़ ही रखा था। मंत्र जाप चलाते थे, जल प्रसाद पिलाती थी, गुरुजी का लंगर भी कराती थी और गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि सत्संग सुन और अपने बच्चे को बड़े मंदिर लेकर आ, जल प्रसाद पिला। वो सब मैं कर रही थी। फिर मैंने संगत जी गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मेरा बच्चा संगत जी बहुत वीक हो गया था। इतना वेट उसका कम हो गया था और संगत जी उसे वीकनेस बहुत ज़्यादा होती थी। खाना-पीना भी उसने बहुत कम कर दिया था। ये समझ लीजिए संगत जी इस हालत से वो बिल्कुल बिस्तर पे आ गया था। 2 बार संगत जी मैं महीने में 2 बार उसको हॉस्पिटल एडमिट करा चुकी हूँ और दोनों बार संगत जी मेरे 35,000 रुपए लगे हैं। मैं गुरुजी के सामने रो पड़ी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्या नहीं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ हमारे ना जलने वाले बहुत लोग हैं। कुछ मेरे हस्बैंड की तरक्की को देख के कुछ लोग जलते हैं। हमने अभी अपना घर बनाया उसकी वजह से। मेरे हस्बैंड ने संगत जी नई कार ली है उसकी वजह से। क्योंकि संगत जी कुछ टाइम पहले ही मेरे हस्बैंड ने बिज़नेस अपना शुरू किया था और वो गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी बढ़िया चल रहा था। उस पे भी संगत जी लोगों की बुरी नज़र लगी हुई थी। संगत जी और ये बुरे लोग, बुरी नज़र वाले कोई और नहीं होते संगत जी, ये हमारे ही अपने होते हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। और गुरुजी महाराज जानी-जहान है, उनको सब कुछ पता है। और संगत जी ये जो बुरी काली चीज़ें होती हैं ना, ये जादू-टोना, ये धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू करती हैं, एकदम नहीं असर दिखाना शुरू करती। और ये मैसेज गुरुजी का मेरे पास बार-बार आ रहा था। गुरुजी मुझे बार-बार संगत जी हिंट दिए जा रहे थे कि ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है तेरे घर पे, पर तू चिंता मत कर मैं हूँ। इसका असर धीरे-धीरे तेरे परिवार पे हो रहा है। और संगत जी वो ब्लैक मैजिक का जो असर था ना, वो धीरे-धीरे मेरे बच्चे के ऊपर हो रहा था। पर मैं गुरुजी के ना तो इशारे समझ पा रही थी और ना ही संगत जी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर संगत जी बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो गुरुजी के मैसेज आने लगे कि काली माता के मंदिर जाकर काली चुनरी चढ़ा कर आ और एक पंचमुखी दीपक बनाकर अपने मुख्य द्वार पर लगा। तो संगत जी मैंने वो भी किया। फिर गुरुजी का मैसेज मुझे आया कि मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को 5 बूंदी के लड्डू चढ़ा कर आ, मैंने वो भी किया संगत जी। फिर संगत जी बच्चे को फिर भी आराम नहीं लग रहा था। ये वो उपाय थे जो गुरुजी करवा रहे थे, मुझे विश्वास था गुरुजी ब्लेस ज़रूर करेंगे। लेकिन वो जो कष्ट हैं, जो बुरी चीज़ आई हुई है, जो हावी मेरे बच्चे पे हो रही है, वो धीरे-धीरे जाएगी। ये समझ लीजिए संगत जी बच्चा मेरा ना मेरे कंट्रोल से बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और के कंट्रोल में है। जब उसका मन हुआ तब संगत जी उसने खाना है, जब उसका मन हुआ संगत जी अब आप मुझे खुद बताओ, रात को 11 बजे कौन नहाता है? मेरा बच्चा 11 बजे नहाता था, पूरे दिन नहीं करता था, 11 बजे उसे नहाना है। फिर संगत जी रात को उसको वही सब करना है, जो वो मैंने आपको बताया कि चिल्लाना, दाँत भींच लेना संगत जी ये समझ लो हम रात-रात भर परेशान रहते थे, रात-रात भर हम लोग बहुत दुखी थे। मैं संगत जी गुरुजी से अरदास करने लगी। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके इशारे नहीं समझ पा रही, जो आप मुझे उपाय बताते हो वो मैं करती हूँ, लेकिन मैं संगत जी हिंट गुरुजी की नहीं समझ पा रही थी। अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। संगत जी अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता मैंने गुरुजी को समर्पण किया भी है कि नहीं किया है। सत्संग मैं सुनती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ और संगत जी रात को ही उसको ये सब कुछ होता था। दिन में वो नॉर्मल रहता था, लेकिन वेट बहुत कम था, तबीयत खराब थी। संगत जी बिस्तर पे आ चुका था। और एक माँ के लिए संगत जी बच्चे से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है। मेरे हस्बैंड भी संगत जी बहुत परेशान थे, उनका भी काम में मन नहीं लगता था। संगत जी बाकी तो सब गुरुजी पे हमने छोड़ ही रखा था, सब कुछ करके देख लिया, मैं थक चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। और रात को संगत जी डर भी लगता था कि कब 1 बजा, कब बेटे की यही हालत ख़राब हो जाए। संगत जी 15 साल का मेरा बेटा था, आप सोचिए 15 साल का बच्चा ऐसी हरकतें जानबूझ के नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को हमने बोला भी, तो सबका यही कहना था कि जानबूझ के करता होगा या कुछ स्कूल की वजह से करता होगा, स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन संगत जी नहीं, ये हम खुद देख रहे थे वो जानबूझ के कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। फिर संगत जी गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में बड़े मंदिर से
गुरुजी महाराज के दरबार की मिट्टी लाने को कहा। गुरुजी का ड्रीम दर्शन जब मुझे आया तो गुरुजी अपने बड़े मंदिर की मिट्टी उठाकर मेरे हाथ में रख रहे हैं और कह रहे, ले फड़ चखा अपने मुंडी नू। संगत जी, ये ड्रीम मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हमारे दिमाग में क्लिक हुई कि हम गुरुजी के इशारे नहीं समझ पा रहे थे, तो गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए हमें बताया और मैं मेरे हस्बैंड संगत जी बड़े मंदिर गए। वहाँ से गुरुजी के दरबार की मिट्टी लेकर आए और संगत जी वो मिट्टी मैंने अपने बेटे को चखानी शुरू करी और संगत जी पहले दिन चखाई। संगत जी उसने जो बाकी रोज़ से करता था कम किया। दूसरे दिन चखाई, संगत जी उसको पसीने निकलने लगे। तीसरे दिन संगत जी उसने कोई भी नहीं किया, वो आराम से संगत जी सोया। संगत जी 3 बजे तक का हम वेट कर रहे थे, अगर 3 बजे तक कोई मूवमेंट्स बेटे में दिखी तो भी ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने संगत जी उसको ब्लेस कर दिया था। उसके बाद संगत जी उसको कोई मिर्गी के दौरे नहीं पड़े, कोई चिल्लाना, रोना, पीटना कुछ नहीं किया। संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैं किसी वहम में नहीं पड़ी गुरुजी से जुड़ने के बाद, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा था। मुझे विश्वास था क्योंकि गुरुजी जो करते हैं ना संगत जी, वो बेस्ट करते हैं और गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें कितना विश्वास है अपने गुरु पे। तो संगत जी मुझे मेरे अंकल को पूर्ण विश्वास था, ना हम किसी जोशी के पास गए, ना किसी पंडित के पास गए, किसी के पास नहीं गए। हमने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था सब कुछ। मेरे बच्चे ने, मैंने परेशानी बहुत उठाई, लेकिन संगत जी मुझे ये पता था वो परेशानी भी हमारे कष्ट दूर कर रही है, कर्म हमारे जो माड़े हैं वो कटवा रही है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। लेकिन अब मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है गुरुजी महाराज की कृपा से, ठीक है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि ये जिसने भी मेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक किया वो कौन है, और संगत जी मैं सत्संग में उसका नाम शेयर नहीं करना चाहूँगी। बस मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसने भी मेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक किया था वो मेरे हस्बैंड के रिलेटिव ही हैं और मेरे ससुराल की साइड के ही हैं और कुछ मेरे मायके के साइड के भी हैं। जब गुरुजी ने मुझे ये ड्रीम में भी बताया, मैसेज के थ्रू भी बताया, तो संगत जी हम लोगों ने उनसे थोड़ी-सी दूरी बनाई और उसके बाद हमने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी महाराज अब सब आपके हाथ में है, जो भी आपको सही लगे वो आप कीजिए। बस गुरुजी, बस मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए और जो भी परेशानी विपदा मेरे घर में परिवार में आई है वो दूर कीजिए और ये ब्लैक मैजिक करने वालों को हमारी ज़िंदगी से दफ़ा कर दीजिए गुरुजी, बस यही मेरी विनती है। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं इतना परेशान हुई हूँ ना अपने बच्चे के लिए, बहुत परेशान हुई हूँ। जिसे कहते हैं ना, घुट-घुट के मैं रोई हूँ संगत जी, घुट-घुट के। मेरे से अपने बच्चे की ना हालत नहीं देखी जाती थी। मेरा बच्चा तड़पता था, दाँत बीच जाते थे उसके। पानी डालती थी, पानी नहीं अंदर जाता था संगत जी, इतना बुरा मेरे बच्चे का हाल था। स्कूल मेरे बच्चे का छूटा, खाना-पीना मेरे बच्चे, इतना टाइम मेरा बच्चा परेशान रहा। एक बार तो संगत जी मन में ख़्याल ये भी आता है कि अगर गुरुजी हमारी लाइफ में ना आए होते या ना होते तो शायद मेरे बच्चे का क्या होता। वो तो गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी लाइफ में हैं और उन्होंने मेरे बच्चे को ठीक किया है, गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। उसके बाद भी संगत जी गुरुजी के मैसेज मेरे पास आते थे कि अभी हनुमान जी पर लड्डू का भोग लगाना है, उसे रोकना नहीं है। 5 मंगलवार संगत जी उन्होंने ये उपाय मुझसे करवाया, जो भी मेरे घर की नेगेटिविटी थी वो ख़त्म गुरुजी ने करी। संगत जी काली माता पे मैं चुनरी भी चढ़ा के आई और पंचमुखी दीपक मुझे रोज़ जलाने को गुरुजी ने कहा, वो मैं डेली जलाती हूँ। और धीरे-धीरे संगत जी मेरे घर से जो भी नेगेटिविटी थी वो गुरुजी महाराज ने दूर करी, अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, लख-लख शुक्राना। सच में संगत जी हमारे गुरु बाप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर हम लोग सुरक्षित हैं ना तो इनके श्री चरणों से जुड़कर सुरक्षित हैं। नहीं तो संगत जी ये जो लोग बैठे हैं ना, जो संगत जी जादू टोने वग़ैरह करते हैं, ये इतना दूसरे बंदे का नुकसान करना चाहते हैं ना कि किसी की जान भी लेने को उतारू हो जाते हैं। जलन, ईर्ष्या तो संगत जी इतनी बुरी चीज़ है कि इंसान ना ये भूल जाता है कि हम सामने वाले के लिए अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो अपने माड़े कर्म लिखवा रहे हैं। नहीं संगत जी, पर इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि संगत जी जिसने भी मेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक किया है ना, मेरे घर पे किया है, अगर वो ये सत्संग सुने, क्योंकि संगत जी वो भी गुरुजी को मानते हैं, और अगर वो ये सत्संग सुने ना तो मैं उनको यही कहूँगी कि
इतना हम लोगों ने किया, आपके सुख-दुःख में हम साथ खड़े रहे, मैं, मेरे हस्बैंड। आपने आधी रात को हमें बुलाया, तब भी हम दौड़े चले आए। हम आपके सुख में, दुःख में हमेशा खड़े रहे और आपने ये किया मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ। आपने थोड़ा भी नहीं सोचा कि आप जिसके साथ इतना बुरा करने जा रहे हैं, वो परिवार भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ख़ैर, मैं तो बस सत्संग के माध्यम से यही कहूँगी, अगर आप भी ये सत्संग सुने तो, कि आपको सोचना चाहिए था कि आपने कितना गलत मेरे बच्चे के साथ किया है, मेरे परिवार के साथ किया है। आपके जादू टोने की वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तो ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद हो चुकी होती। बाकी आप भी गुरुजी को मानती हैं, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। कम से कम आप किसी के बारे में ना सोचती, लेकिन गुरुजी के बारे में तो सोचते कि गुरुजी ने कब अपनी संगत को ये सब करने को कहा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा। गुरुजी ने तो हमेशा यही कहा है कि आप जितनी मदद लोगों की कर सकते हो उतनी करो। आप कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, आप कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, आप सबसे प्रेम करो, सबके साथ प्रेम से रहो। फिर भी आपने गुरुजी का उल्लंघन करते हुए ये किया। बाकी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, सत्संग में भी नहीं और वैसे भी नहीं। मेरे को मेरे गुरु पा पे विश्वास था, भरोसा था, वो मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, ठीक किया, मेरे लिए यही बहुत है। शुक्राना गुरुजी। रही आपकी बात तो गुरुजी बैठे हैं, वो देख रहे हैं। बाकी जो गुरुजी को उचित लगेगा उसका परिणाम वो आपको देंगे। मेरे को गुरुजी से जुड़ने के बाद सिर्फ़ यही पता चला है कि आप किसी को जवाब मत दो, आपका जवाब मैं दूँगा। मैं तो सिर्फ़ आपके लिए भी यही अरदास करूँगी कि गुरुजी आपको बुद्धि दें और आपको नीवा रहने का सहूर दें और ईर्ष्या, जलन, छल, कपट आपके मन से, दिल से, दिमाग से निकालें और आप आगे किसी के भी बच्चे के साथ, किसी के भी परिवार के साथ ऐसा ना करें। बस मैं यही अरदास आपके लिए करूँगी। और बाकी संगत जी, ये मेरा एक शुकराना सत्संग था जो गुरुजी के चरणों में मैंने अर्पित किया और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। शुकराना गुरुजी, अनंतम शुकराना मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मेरी झोली में बख्शने के लिए गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए कि आप कितने महान हो, कितना ब्लेस करते हो। बस यही वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।